एक रिटायर्ड अधिकारी जब वो अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होता है तो अपनी पत्नी के साथ गुजर बसर करने लगता है। इनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा हैदराबाद, दूसरा बेटा दुबई और तीसरा बेटा दिल्ली में। ये तीनों बेटे अपने अपनी नौकरी पे रहते हैं और ये दो पति पत्नी हैं। जो अधिकारी होता है रिटायर्ड, उसकी उम्र 76 साल रहती है और जो उसकी पत्नी रहती है उसकी उम्र लगभग 65 साल रहती है। पर इस 65 साल की उम्र में इस महिला को एक लत लगती है सेक्स करने की और इसके लिए एक दिन ऐसा कदम उठाती है जिससे कि 2 कत्ल हो जाते हैं। और जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो वाकई हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था, किसका कत्ल होता है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ है तो हैरान कर देने वाली। और अक्सर लोग कहते हैं कि नादानी में इंसान गलती कर दिया, या तो उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था, शिक्षा का अभाव था। पर अगर जो किसी शिक्षित व्यक्ति, तजुर्बेकार व्यक्ति और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी ऐसी गलती कर दे तो उसको क्या कहा जा सकता है। तो आज की घटना कुछ ऐसी ही। तो इस घटना की शुरुआत होती है दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है, एक शहर लगता है पटना, और इसी पटना का एक थाना लगता है पाटलिपुत्र, और इसी का एक इलाका नेहरू नगर रोड नंबर 2 सुजाता निवास। इस सुजाता निवास में सुजाता देवी जिसकी उम्र लगभग 65 साल, पति एन के श्रीवास्तव जिनकी उम्र लगभग 76 साल, इनके 3 बेटे, तीनों अपनी अपनी नौकरी पे। एक बेटा हैदराबाद, दूसरा बेटा दुबई, तीसरा बेटा दिल्ली। बाकी इनका जो दूसरा बेटा दुबई वाला रहता है, अक्सर वो शाम हो या दोपहर हो, सुबह हो, जब भी उसको समय मिलती अपने माता पिता से फोन पे जरूर बात करता है और अक्सर ये उनकी हाल चाल लेता रहता है। अब 15 अक्टूबर 2024 की दोपहर को ये जो दुबई वाला लड़का ये फोन करता है। सुजाता देवी के नंबर पे जब फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। तो ज्यादा परेशान नहीं होता, सोचता है कि माँ हो सके मोबाइल चार्ज में लगाना भूल गई हो, इसलिए नंबर स्विच ऑफ हो तो पिता के नंबर पे कर लेता हूँ। इसके बाद तुरंत वो अपने पिता यानी एन के श्रीवास्तव के नंबर पे फोन करता है, वो भी फोन स्विच ऑफ आता है। सोचता है कि पिताजी का भी नंबर हो सके स्विच ऑफ हो गया हो सके कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ देर के बाद ट्राई करता हूँ, इसके बाद कुछ देर के बाद फिर फोन करता है, बाकी फिर भी नंबर स्विच ऑफ आता है। अब लगातार ऐसे फोन करते रहता है। अब कुछ देर के बाद उसकी चिंता बढ़ जाती है। इसके बाद वो सामने एक जो है कि गणेश जानकी अपार्टमेंट लगता है, वहां पे एक गार्ड जिसका नाम राम प्यारे यादव होता है उसको फोन करता है और फोन करके कहता है कि दरअसल मैं अपने पिताजी के नंबर पे कब से कॉल कर रहा हूँ, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, अंकल आप बात करा दीजिए। तो जो गार्ड रहता है कहता है कि सर ऐसा है कि अभी तो मैं अकेले हूँ, कुछ देर में जाता हूँ तो जरूर बात करा दूंगा। इसके बाद जो राम प्यारे गार्ड है वो कुछ देर के बाद सुजाता निवास पहुंचता है और जब सुजाता निवास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे में बाहर से ही कुंडा लगा है। दरवाजे को खोल के जब भीतर जाता है तो देखता है कि जो रिटायर्ड अधिकारी है वो खून से लथपथ है, उसका शव पड़ा है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रिटायर्ड जो एन के श्रीवास्तव है, उनकी पत्नी सुजाता देवी, उनकी भी डेड बॉडी पड़ी है। अब जैसे ही ये जो कि गार्ड राम प्यारे यादव ये देखता है तो तुरंत उस लड़के को वीडियो कॉल करता है, ये नजारा देखता है और उसकी चीखें निकल जाती है। अब उसकी चीख को सुन के इलाके के ज्यादातर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें से कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस की एक टीम आती है, दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेती है। साथ ही एक बेटे को तो खबर मिल ही चुकी रहती है, दोनों बेटे को सूचना दी जाती है और दोनों बेटे भी भाग के आनंद फानन में सभी पहुंचते हैं। घर का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि लगभग जो है कि 15 लाख की ज्वेलरी और कुछ महंगे मोबाइल फोन रहते हैं सभी गायब हैं, सारा सामान तितर बितर है। और ये जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं दरअसल मूल निवासी
जिला सीवान के नौतनवा के होते हैं, गांव पंचमुखी के होते हैं। जब यहाँ के लोगों को सूचना दी जाती है तो गांव से भी लोग आते हैं, इधर बच्चे भी आते हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद इनकी डेड बॉडी को तो इनको सुपुर्द कर दिया जाता है, ये लोग अब उनका अंतिम संस्कार करते हैं। बाकी जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि एक बुजुर्ग दाम्पत्य जिसकी हत्या इतनी निर्ममता से किसने की, आखिर इनकी किसी से क्या दुश्मनी थी, इस पे परिवार वालों का कुछ कहना ही नहीं था, क्योंकि बेटे बाहर रहते थे। ये लोग किसी से क्या दुश्मनी रखना, एक की उम्र 76 साल, एक की उम्र 65 साल। अब इधर पुलिस वाले भी हैरान, जितने भी इलाके में सीसीटीवी कैमरे होते हैं सबको खंगालने की कोशिश करते हैं, बाकी ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आता है। तभी पड़ोस का ही एक व्यक्ति आता है और कहता है कि कुछ 11 सेकेंड की वीडियो है जिसमें कि एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है, अगर जो उससे आप लोगों को कोई मदद मिले तो आप देख सकते हैं। पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं। बाकी एक व्यक्ति बाइक पे बैठ के जा रहा होता है, उसके कपड़े को देख के पहचानने की कोशिश करते हैं, बाकी ऐसा कुछ दिखता नहीं। बाकी ये जो व्यक्ति है, जब इस इलाके के लोगों से पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि दरअसल इसका नाम अमित कुमार उर्फ टिंकू है और ये लगभग 31 साल का है और ये राजीव नगर रोड नंबर 27 में रहता है। नेहरू नगर में इसकी एक किराने की दुकान है और ये अक्सर इस बुजुर्ग दाम्पत्य के घर आता जाता था। अब जैसे ऐसी पहचान, ऐसी उसकी बात सामने आती है तो पुलिस वाले इसके दुकान पे पहुंचते हैं, अपने दुकान पे ही मिलता है। जब इससे पूछताछ करते तो कहता है कि हाँ आंटी मुझे फोन करती थी, बुलाती थी, कुछ काम रहता था, कुछ सामान मंगाना रहता था तो मैं जरूर जाता था। बाकी उनका कत्ल हो गया इसकी तो मुझे जानकारी ही नहीं। सब मुकर जाता है, इधर उधर की बात करता है। बाकी अब पुलिस वाले भी जैसे इससे सख्ती से पेश आते हैं तो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल ये जो रिटायर्ड व्यक्ति है, ये एन.के. श्रीवास्तव, इनको एक बीमारी लगती है, पार्किंसन, जो कि ना ही उठ बैठ पाते थे, ना ही चल पाते थे, ना ही ठीक से अपना क्रियाक्रम कर पाते थे। जो सुजाता देवी थी वही इनके मदद करती थी और इनकी दवा इलाज जो भी उनको करना रहता था सुजाता देवी ही करती थी उनकी सेवा। बाकी जो सुजाता देवी थी कहीं ना कहीं ज्यादा समय से अपने पति के साथ फिजिकली ठीक से नहीं रह पाती थी। कुछ समय जैसे बीतता है, जैसे इनकी उम्र 65 साल होती है, इनको एक लत लगती है और ये लत मोबाइल फोन चलाते चलाते कुछ ऐसी वीडियो देखती हैं जिसको देखने के बाद वो उत्तेजित होती हैं और वो सोचती है कि मेरे साथ भी ऐसा कोई करे। तभी इनकी नजर इस जो है कि अमित कुमार उर्फ टिंकू पे जाती है, जो कि इनके घर किराने का सामान पहुंचाने या कोई और जरूरत की चीजें रहती इसी से मंगवाती, इस पे नजर जाती और इसको बुलाती और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना है और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी। अब पैसे के लालच में जो अमित कुमार रहता है वो सोचता है कि मजा भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो इससे अच्छी बात क्या है, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो अमित कुमार है इस 65 साल की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और इसके बदले में उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है, क्योंकि ये जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं इनकी अच्छी इनकम होती है, अच्छी पेंशन होती है, तीनों बेटे जॉब में होते हैं, अच्छा खासा इनके पास व्यवस्था होती है। अब जब ये अमित कुमार टिंकू जो है वो जब पैसे पाने लगता है तो लगातार अब जब भी ये औरत बुलाती, जब भी ये महिला बुलाती, तभी सुजाता देवी, तभी वो टिंकू आ जाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, पैसा लेता, चला जाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बाकी अगर जो बात की जाए 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को जैसे ही सुजाता देवी इस अमित कुमार को फोन करती है, अमित कुमार आता है, इसके बाद उसको लेके कमरे में चली जाती है, दोनों अपने कपड़े उतारते हैं, इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध जैसे बनाना शुरू करते हैं। कुछ आवाजें आती हैं जिसको ये एन.के. श्रीवास्तव के कानों में जाती है, इसको सुनते हैं तो किसी ना किसी तरह अपने चारपाई से उठते हैं और इस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और जैसे ही देखते ही उनको इतना गुस्सा आता है कि वो चीखने की कोशिश करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा चल तो पा नहीं रहते। इसी चीख को बंद करने के लिए जो अमित है उनको खींचता है और खींचने के बाद उनके मुंह को तकिए से दबाने की कोशिश करता है। तभी सुजाता देवी जो जिस महिला की उम्र 65 साल है वो किचन में दौड़ती हुई जाती है और एक धारदार हथियार लाती है और इसे अपने ही पति एन.के. श्रीवास्तव के गर्दन पे चलाती है और तब तक चलाती है, तब तक उनके सीने में गोदती है जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। इसके बाद वो उठती और तुरंत
किचन में चली जाती है। किचन में जाके उस चाकू को धुलने लगती है और कहती है इस लड़के अमित कुमार से कि तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगी। इस पे कुछ देर तो ये अमित कुमार सोचता है, फिर सोचता है कि इतनी निर्दयी जो औरत है अपने पति को मार सकती है और मुझे भी जो है कि ऐसा कुछ कर सकती है, और आज नहीं तो कल मैं इसी की वजह से पकड़ा जाऊंगा, तो क्यों ना मैं इसको ही मार दूं। इसके बाद उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है अमित कुमार, बाकी वो जोरदार झटका मारती है। बाकी उसी धारदार चाकू को लेके अमित कुमार उस बुजुर्ग महिला के यानी सुजाता देवी के गर्दन पे चलाता है और वही घटना स्थल पे ही सुजाता देवी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जो अमित कुमार है वो आराम से कमरे में जाता है, सारी अलमारी को खोलता है, क्योंकि अक्सर रोज आता जाता था, सारी चीजों को जानता था। वहां से कुछ 15 लाख की ज्वेलरी, कुछ कैश, कुछ महंगी मोबाइल सारे उठाता है। इसके बाद लेके जाता है। शाम के समय एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है, जहां पे लगभग 1 लाख रुपए की कीमत में ज्वेलरी को गिरवी रखता है। 1 लाख रुपए लेता है, आराम से आके दुकान खोलता है। दुकान पे अपने रोज की तरह रहता है। उसे तो अब ये होता है कि अब मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। और ये रहने वाला जो होता है मूल रूप से नालंदा का एक इलाका लगता है, हिंसा यहीं के रहने वाला होता है। लगभग 3 साल पहले इस जो है कि पाटलिपुत्र में आता है, यहाँ पे आके एक दुकान